हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लास मैथमेटिक्स में। मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सीरीज़ हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब की आपको तैयारी कराना है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये गिवन है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अगर एम दे रखी है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन दिया हुआ है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4√m_n होता है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कैसे सॉल्व करना है कि आप देखिए। चलिए सॉल्यूशन इसका, m की वैल्यू हमें LHS हमारे पास में क्या दे रखी है, m² माइनस एन स्क्वायर। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या है, m² माइनस एन स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हम m+n और एक m-n। अगर हमारे पास में a² माइनस b² होता है तो उसको हम एक बार प्लस लिख लेते हैं दोनों को ऐड करके, और एक बार दोनों को m माइनस यानी पहले वाले में से सेकंड वाले को माइनस करके लिखते हैं। a² माइनस b² इक्वल टू a+b, और a माइनस बी हमारा फॉर्मूला हम बहुत पहले से पढ़ते चले, 8th क्लास से ही हम इसको पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर m+n की वैल्यू हमें यहाँ से रखनी है। m+n करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार हमें m+n लिखना है, दूसरे में हमें m-n लिखना है। तो m+n लिखेंगे तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये पहले वाले ब्रैकेट की m+n करने पे, यानी कि सीधी सीधी ये वाली टर्म जो प्लस और माइनस वाली हैं ये आपस में यहाँ से कैंसिल हो रही हैं। और जब m-n लिखेंगे तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, m की वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा है, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा। यहां पर टेन वाली दोनों टर्म, अगर m-n करेंगे तो ये वाली टर्म तो प्लस हो जाएंगी और ये वाली कट जाएंगी। ठीक है, अब यहां से हमारे पास में क्या बचा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा, तो कितने टेन थीटा हो गए हमारे पास, 2 टेन थीटा हो गए। ठीक है, इंटू यहां पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कितने साइन थीटा हो गए, 2 साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास में ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, और टेन थीटा इंटू साइन थीटा है, टेन थीटा इंटू साइन थीटा 4। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारी वैल्यू किसकी निकल के आई है, m² माइनस n² की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है। अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड दे रखी है 4√mn, उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा बिल्कुल कैसा है, इक्वल है, सेटिस्फाई करता है। तो चलिए अब राइट हैंड साइड पे हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हम वैल्यू क्या देखिए, 4 किसकी निकालनी है, mn की वैल्यू। तो 4 में m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमें गिवन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, m प्लस में है और n की वैल्यू दोनों के बीच में माइनस है। तो एक बार ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और दोबारा में यहां पे क्या लिखना है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। और यही फॉर्मूला फिर से एक बार हमें दिखाई दे, प्लस दिखाई दे रहा है, एक बार माइनस दिखाई दे रहा है। पहले भी मैंने बताया जब दोनों टर्म में a+b a-b दे रखे हो तो दोनों का क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लग जाता है a² माइनस b²। तो यहां से ये 4 में पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 4। अब इसको टेन थीटा को साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 4। अब साइन स्क्वायर यहां भी है और साइन स्क्वायर यहां भी है और कॉस स्क्वायर नीचे दे रखा, तो इसका क्या करें, एलसीएम ले लें हम। तो जब हम इसको और साइन को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, और कॉस का क्या ले लेंगे, एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बचेगा, यहां बचेगा हमारे पास, जब साइन स्क्वायर हमने यहां से बाहर ले रहे हैं दोनों में से, तो क्या बचेगा यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर हमने बाहर ही निकाल लिया था। अब क्या बचा था यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचा था, -1 बचा था, तो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहां से करेंगे हम 4 और साइन अंडरवुड में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसकी वैल्यू क्या आई 4,
और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो अगर 4 अगर हमारी पावर है तो 2 पावर बाहर आ जाएंगी। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस की 2 पावर है तो 1 पावर बाहर आ जाएगी अंडर रूट में से कॉस थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही हमारे LHS की वैल्यू आई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एम एन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वही हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने देख लिया। करना क्या है, m और n की वैल्यू दे रखी है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, दोबारा हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जब निकालेंगे वैल्यू m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर रहे हैं, मींस m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो एलजेब्रा का फॉर्मूला है, आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लें, कहीं भी यूज हो सकते हैं। तो m प्लस एन m माइनस एन, अब एक बार इसको हमने प्लस किया और एक बार हमने इसको माइनस किया, m प्लस एन करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी कट जाएगी, क्या रह जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा कितने हो जाएंगे, 2 टेन थीटा हो जाएंगे, और साइन थीटा जब माइनस करेंगे तो साइन थीटा में साइन थीटा ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 साइन थीटा हो जाएंगे, और टेन थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां से 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब इधर से हमें राइट हैंड साइड में निकालना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो वहां से हम क्या करेंगे, 4 अंडर रूट एम एन दे रखा है तो उसको हमने राइट हैंड साइड ले लिया। अब एम की वैल्यू रख दी, पुट कर दी, यहां पे एन की वैल्यू पुट कर दी, यहां भी हमें सीधी से दिखाई दे रहा सेम टर्म है, और एक बार प्लस हो रहा है उनका, एक बार माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको टेन को हम क्या लिखना जानते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर, यहां से साइन दोनों में दे रखा है, साइन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो इसको हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर दे रखा है, साइन की पावर 4 आ जाएंगे, 2 पावर बाहर आ गई स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से, और यहां से कॉस की 2 है तो 1 पावर बाहर आ जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी वही हमारी राइट हैंड साइड की भी वैल्यू निकल के आई है, यानी कि जो हमसे प्रूव कराया था एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट एम एन होता है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि ये जो हमारा रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बने रहिए इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए मेरे साथ बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। थैंक यू।